अस्सलामुअलैकुम। वेब डॉग की तरफ से मैं हूं साइमा शौकत और आज हम बात करेंगे अंगूर की काश्त के हवाले से कि अंगूर की काश्त करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अंगूर तिजारती पैमाने पर बाग की सूरत में काश्त किया जाता है जिसे वाइन यार्ड कहते हैं और इसकी काश्त के वक्त पौधे से पौधे का फासला 8 फुट जबकि कतार से कतार का फासला 10 फुट रखा जाए और इस तरह आप 1 एकड़ में तकरीबन 550 पौधे फी एकड़ जो है काश्त कर सकते हैं। अंगूर की काश्त के लिए सर्द और मोतदिल इलाके अच्छे समझे जाते हैं। इसके लिए 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दरकार होता है। अंगूर की बेल कम और ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मौसम गर्मा की बारिशें अंगूर के पकने के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं और इस नुकसान से बचने के लिए आप ऐसी इक़साम काश्त करें जो मौसम गर्मा की बारिशों या मानसून की बारिशों से पहले पक जाएँ। बलूचिस्तान में सफ़ेद किशमिश, सुर्ख किशमिश, शंडोखानी और साहिबी काश्त की जाती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में किंग्स रूबी, कार्डिनाल और NARC ब्लैक काश्त की जाती हैं और यही वैराइटीज़ काश्त करनी चाहिए जो कि मानसून से पहले पककर तैयार हो जाएं ताकि आपकी फसल नुकसान से बच सके। अंगूर को काश्त करने के लिए ज़मीन को अगर देखा जाए तो ज़मीन में हल्की ज़मीन से लेकर चिकनी और पथरीली ज़मीन मौजू होती है, जबकि हल्की चिकनी ज़मीन जिसका निकास अच्छा हो वो अंगूर की काश्त के लिए बेहद मौजू है। अंगूर की काश्त बज़रिया कलम की जाती है। बीज के ज़रिए इसकी काश्त कतन मुनासिब नहीं है, काश्त करना अच्छा नहीं रहता, इसलिए कलम से काश्त की जाती है। कलमें तैयार करने के लिए 1 साल पुरानी बेल इस्तेमाल करें। जब कलमें जो है पौधे खाबिदा हो जाएं, उनके पत्ते झड़ जाएं तो कलमें तैयार कर लें। कलम की लंबाई 9 इंच रखें जिस पर 3 से 4 चश्मे हों। कलम तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आखिरी कट गांठ के करीब हो ताकि जड़ें निकलने में आसानी हो। दिसंबर के आखिर में कलमें तैयार करके गीली रेत में दबा दें। इस अमल को कैलिसिंग कहा जाता है। उसके बाद 15 फरवरी के बाद आप इन कलमों को गीली रेत से निकालकर पॉलीट्यूब से निकालकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर इनको बराह रास्त खेत में लगाया जा सकता है। अगर आप बराह रास्त खेत में कलमें लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 या 3 कलमें एक जगह पे लगाएं ताकि अगर एक कलम नहीं उगी तो दूसरी कलम उग सके। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपाशी के बारे में। आपाशी के लिए अगर मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब बारिशें ज़्यादा ना हों। अगर बारिशें वक्फे से होती रहें तो इनको आपाशी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अच्छी पैदावार, अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी में पानी देना ज़रूरी है। पानी दिया जाए और खादों के इस्तेमाल के लिए खादें अगर ऐसी फसल में अब ऐसी ज़मीन में अगर आप काश्त कर रहे हैं जहाँ पे हर सीज़न में गोबर की खाद डाली जाती है तो ऐसी ज़मीन में खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके अलावा SOP जब फूल बनने का अमल स्टार्ट हो, फल बनने से पहले SOP की खाद अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे पैदावार अच्छी होती है और फल सेहतमंद होता है। उसके अलावा NPK भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK इस्तेमाल करने से फसल की पैदावार अच्छी होगी। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।